गोली लगने के बाद प्रमोद महाजन 12 दिन हॉस्पिटल में थे। पूरे देश ने देखा, हज़ारों लोग आपको मिलने आए थे, लाखों लोगों ने उनके लिए दुआई मांगी होगी। ये उनकी ज़िंदगी भर की कमाई थी। आपको नहीं लगा कि आपकी हरकतों से प्रमोद महाजन ने जीवन भर जो इज्जत कमाई थी वो गंवा दी? दुख तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं दाग लगे हैं, मगर ये जानबूझ के दाग नहीं है। जिस समय प्रमोद जी की हत्या हुई, अपने भाई की हत्या हुई, लोगों ने सवाल नहीं उठाए थे। लेकिन जब आप ड्रग के केस में पकड़े गए, जब हॉस्पिटल में रहे, जेल में रहे, उस समय बहुत सारे सवाल उठे। उस समय सवाल उठे, आफ्टर ऑल एक भाई ने भाई की हत्या क्यों की? अगर अपना सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। कभी कभी सोचता हूँ मेरी दादी माँ किस पे गुस्सा निकाले, किसके लिए रोए, दोनों अपने बेटे हैं। लेकिन आप तो अपने चाचों को जानते होंगे, आपने वक्त बिताया होगा उनके साथ में। कभी आपको लगा कि कोई आग है उनके मन में? पिताजी ने उनको बचपन से पाला पोसा, सब कुछ किया जैसे मुझे किया। कहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि उनको ज़्यादा प्यार किया होगा मेरे से कंपैरेटिवली। तो उनका सारा पढ़ाई लिखाई शादी सब कुछ पिताजी ने किया। तो मेरे ख्याल सत्ययुग का ज़माना नहीं है, कलयुग का ज़माना है, और कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे अखबारों ने ये लिखा कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, वो उनसे प्रॉपर्टी चाहते थे, पैसा चाहते थे। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ प्रॉपर्टी है। संपत्ति का विवाद था ही नहीं, इसका मैं सोच सकता हूँ। लोग कहेंगे, लोग सोचेंगे क्या हो सकता है, और मैं भी सोच रहा हूँ कारण क्या हो सकता है कि दो चीज़ें तो पक्का नहीं है। ऐसा कोई विवाद नहीं था, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है नहीं जिस पे विवाद हो सके। ये हिंदुस्तान अखबार है, उसमें लिखा प्रवीण महाजन ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वो अदालत में असलियत जाहिर करेंगे। ऐसी क्या असलियत हो सकती है जिसको वो जाहिर करेंगे? अगर एक कातिल कुछ कह रहा है, सस्पेक्टेड कातिल, उस पर कुछ रिएक्शन देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये सही है कि उस रात आप घर में शैंपेन पी रहे थे अपने दोस्तों के साथ में? अब हम कुछ वाइन या शैंपेन जो भी था, ऐसे कुछ शौक से शैंपेन किसी ने लाई नहीं थी। इंप्रेशन तो ये क्रिएट हुआ कि एक तरफ पिताजी की अस्थियां पड़ी हैं और बेटा घर में बैठकर शैंपेन पी रहा है। कोई ये कहा अस्थियां था घर कि पे नहीं थी। वो मैं नेक्स्ट दिन जाने वाला था आसाम, और अस्थियां आसाम पहले ही 1 महीने से थी, मतलब जब से हुआ था, और सारे आसाम में घूम की थी, और मुझे जाके वहाँ उसका विसर्जन करना था। इसलिए कि दुख के लिए मैं सहारा ढूंढ रहा था इस चीज़ का। और कई बार आदमी चाहता है कि ठीक है छोड़, एक आध गिलास वाइन पी लो, शैंपेन पी लो, उससे कुछ गलत बात नहीं है। कोई मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, या तो कोई ऐसा कि झगड़ा करने रास्ते पे जाके कोई काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। जो अखबारों में छपा, उस समय जो पुलिस ने लोगों को बताया, घर में कोकेन लाई गई, हेरोइन लाई गई, तरह तरह के ड्रग्स लाए गए। मैं अपनी निर्दोषता को न्यायालय में ही प्रूव करूँगा। जो असली अदालत है उसके डर से आप जनता की अदालत में इस केस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते? डर की बात नहीं, रिस्पेक्ट की वजह से। एक अखबार में उस वक्त ये लिखा गया कि राहुल महाजन ड्रग्स के इतने एक्सपर्ट थे, जब वो ड्रग्स लेके आया आपने नाक से सूंघा और कहा कि ये तो असली नहीं है, वापस जाओ दूसरे वाले लेके आओ। कुत्ता हूँ क्या? ड्रग चेक करने वाला कुत्ता थोड़ी ना हूँ कि सूंघ लिया और कर दिया। ये तो नॉर्मल। उस समय बहुत सारी बातें अखबारों में छपी। एक बात छपी होमोसेक्सुअलिटी की। उसी अखबार में यहाँ लिखा कि राहुल इज अ प्ले बॉय, और वहाँ लिखा कि होमोसेक्सुअलिटी। मतलब एक अखबार में ये भी लिखा था कि घर में एक बहुत बड़ा जैकुजी है, बड़ा बाथटब है, उसमें राहुल महाजन और उनके साथी दोनों एक साथ थे। देखिए, अगर आप हमारे घर में आए हो तो बाथटब दिखाता हूँ आपको कितना है। अगर 2 लोग बैठे तो पानी नहीं रहेगा बाथटब में। और मैं ऐसा कोई शौकीन नहीं कि किसी मर्द को अपने बाथटब में बिठा के नहाऊं। श्वेता, क्या लगता है आपको जब इस तरह की बातें आपने अखबारों में पढ़ी? उस समय तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन आप काफ़ी बरसों से जानती हैं राहुल को। इट वॉज लाइक हार्ड टू बिलीव कि कोई ऐसा सोच सकता है। सिंस मैं ऐसे जानती हूँ तो इस वे में तो कभी नहीं। क्या कोई ऐसा मोमेंट आया आपको लगा कि ये कहाँ केस में फंस गया, ड्रग एडिक्ट है, दारू पीने वाला है, इससे पीछा छुड़ाया जाए? बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि आप इनसे दूर हो जाइए, बट मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया। बिकॉज क्यों, जैसे हम ग्रो करते हैं बचपन से किसी के साथ, सो यू नो कि व्हाट दैट पर्सन इज़, सो आई नो व्हाट ही वाज केपेबल ऑफ एंड व्हाट ही इज़ ऑल अबाउट इन हिज माइंड। अब तो शादी हो गई श्वेता, ये बताइए कहीं तो लगता तो नहीं कि गलती कर दी है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल, ऐसे वक्त में जब पूरा परिवार एक शौक से गुजर रहा था, तकलीफ से गुजर रहा था, जब ड्रग का केस हुआ, तो आपको ये नहीं लगा कि पूरे परिवार को इससे एम्बेरसमेंट हुई? मेरे साथ जो भी बीती हो, मेरी अकेले साथ नहीं बीती। हॉस्पिटल है, जेल, मेरी फैमिली को इसके लिए जाना पड़ा। मेरी माँ को, जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, दादी को, सिस्टर को, श्वेता को, सारी फैमिली को, सारे दोस्तों को बहुत इससे काफ़ी तकलीफ़ सहनी पड़ी।
और इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी शो में मुझे वापस बुलाएंगे और तब ये इल्ज़ाम नहीं होंगे, तब मैंने क्या कर दिखाया आपको ज़रूर बताऊंगा, सबके सामने, जनता के सामने।